96 किलोमीटर लंबी ये दलदली जमीन भारत पाकिस्तान के बीच एक और वॉर करा सकती है, क्योंकि इस रीजन में भारत अपनी टेरिटरीज ऑरेंज लाइन तक मानता है, जबकि पाकिस्तान ऑरेंज लाइन के अंदर ग्रीन लाइन तक अपनी टेरिटरी को क्लेम करता है। एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना। यह है गुजरात का रन ऑफ कच्छ और ये पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस। दोनों के बीच 96 किलोमीटर लंबी एक क्रीक है, यानी नैरो बे इन द सी, जो अनइनहेबिटेड एंड मार्शी है, और ये आगे जाकर अरेबियन सी से कनेक्ट हो जाती है। पहले इसको बाणगंगा कहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसका नाम सर क्रीक कर दिया। आजादी के पहले सिंध और गुजरात दोनों ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर आते थे। तब भी कच्छ के रूलर्स और सिंध प्रोविंस के बीच इस रीजन को लेकर डिस्प्यूट हो रहा था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक रेजोल्यूशन लाती है जिसमें कहा जाता है सर क्रीक एक दलदली और नॉन नेविगेबल जगह है, यानी शिप्स यहाँ से नहीं गुजर सकती, इसलिए ईस्टर्न बैंक तक ये पूरा एरिया सिंध का है। लेकिन आजादी के बाद भारत इसको इंटरनेशनल बाउंड्री लॉ के तहत चैलेंज करता है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का थालविक प्रिंसिपल कहता है अगर किसी भी दो देशों के बीच कोई रिवर या बे है तो बाउंड्री उसके बीच से ही तय की जाएगी। दोस्तों, और भारत का सर क्रीक रीजन में क्लेम इसी पे बेस्ड है, क्योंकि इससे आगे अरेबियन सी में भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ जाएगा, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस के साथ थाउजेंड्स ऑफ फिशरमैन की लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करेगा। यहाँ मौजूद ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को भारत एक्सप्लोर कर सकेगा। लेकिन पाकिस्तान, जिसको आजकल 3 लोग मिलकर चला रहे हैं, वो चाहते हैं भारत को एक और फ्रंट से डिस्प्यूट में उलझाया जाए। इसलिए पाकिस्तान बहुत तेजी से इस रीजन में मिलिट्री बिल्डअप को फास्ट कर रहा है। लेकिन भारत ने भी वार्निंग दी है, इस रीजन में पाकिस्तान का कोई भी गलत एक्शन पाकिस्तान की हिस्ट्री एंड जियोग्राफी को चेंज कर सकता है, क्योंकि अब भारत किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर को टॉलरेट नहीं करने वाला है। आपकी इस पर राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे और वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमें फॉलो जरूर करिएगा।